बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की व्रत कथा। बृहस्पति भगवान की पूजन विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी नर नारी व्रत रखे उनको चाहिए कि वे दिन और रात में एक बार भोजन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। भोजन में पीले फूलों और पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनवांछित फल को प्राप्त होती है और बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति मिलती है। इसीलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा व पूजन सत्य, मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। बृहस्पति देव आपकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की कथा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाया करता था और वहां विष्णु भगवान की पूजा करता था तथा ब्राह्मणों का आदर सम्मान करता था। मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहता और उसका दरबार धर्म द्वार के नाम से सब दीनहीन नर नारियों के लिए खुला रहता था। वह आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती न थी, इसीलिए वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को व्रत करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पति के दिन जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे, घर पर रानी दासी घर के कामकाज में लगी थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक विप्र का रूप धारण कर राजा के द्वार पर प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात न सुहाती थी, इसीलिए वह क्रोधित होकर बोली, हे विप्र देवता, मैं दान से परेशान हूँ, इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संपूर्ण धन का लोप हो जाए और मुझे शांति हो। विप्र रानी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, आज तक मुझे कोई भी स्त्री नहीं दिखी जिसको धन आदि की तनक भी इच्छा न हो। वह धन से घृणा करती हो। इसीलिए विप्र ने रानी से कहा, हे रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह न हो। पापनी भूई कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन आदि है तो उसे पुण्य कार्य में लगाओ। भूखों को भोजन कराओ, गर्मी में प्याऊ लगाओ, विप्रों को धन दो, कुआं, तालाब, सड़कें, मंदिरों का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा व्रत करो। कथा सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अति सुख मिलेगा और कुल का नाम उज्जवल होगा। रानी इन बातों को सुनकर और क्रोधित होने लगी और बोली, विप्र देवता, ये सब कार्य मेरे पति देव करते हैं, पर मुझे ये सब नहीं सुहाता। इसीलिए आप इस तरह का सुझाव को मेरे सामने प्रस्तुत ना करें।
और ये उपाय बताएं जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। तो विप्र देवता अधिक चिंतित होकर हुए, पर रानी चाहती थी कि उसके पास सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, हे रानी, जब स्वयं ये चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन घर लीपना, पोतना, केशों को धोना व स्नान कर राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए और भोजन में मांस, मंदिरा, प्याज खाना, धोबी को कपड़े देना, धुलने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुन रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन से ही विप्र के आदेशों पर चलना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन जल्दी सोकर उठी और झाड़ू लगाई। तत्पश्चात लिपवाया, पुतवाया, केश धोने के बाद स्नान किया। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया। राजा से हजामत बनवाई। वह सब बृहस्पति के दिन ही यही करती रही। 4 गुरुवार ही बीतने ना पाए, धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गया। धन के अभाव में राजा रानी चिंतित हुए, क्योंकि अब उनके पास खाने को भी ना रहा और तरसने लगे। बीमारी ने भी घेरा। गरीबी में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की सोची। ये सब रानी के कारण हुआ, इसीलिए रानी लज्जित थी। रानी ने राजा को ऐसा करने